हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था। इस समय हम सेट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं एचएम पब्लिकेशन के। इस समय अनसॉल्व हम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमने अभी जस्ट बोला हुआ है कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया होता और उसमें हमने 2 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व भी किए हुए थे, मतलब 2 खंड वहाँ पे सॉल्व करे हुए। तो आज का जो सेशन होगा वो हम खंड नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें देखते हैं आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे वो ये है, दी गई आकृति में PQ जो है वो पैरेलल है BA के तथा PR जो है वो पैरेलल है CA के, है ना। और यहाँ पे आपको PD दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, है ना। तब BD गुणे क्या हो जाएगा, CD ज्ञात कीजिए। ये चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। BD इंटू CD आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पे आकृति दी हुई है तो उस आकृति को मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। ये है, इसको R बोला हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है, इसको D बोला गया है ना। और इसको यहाँ पे P बोला हुआ है और इसको यहाँ पे क्यों बोला हुआ है। ये चीज़ सिंपल, ये आपके पास यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इस डायग्राम से ही आपको इसको क्या करना, सॉल्व करना है। ध्यान से आप समझिए। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्वेश्चन इजी है, बस आपको यहाँ पे समझना है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चीज़ें अपने आप से क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि PQ जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BA के, है या नहीं। आपको यहाँ पे दिया हुआ और इसमें आपको चित्र आपको देखते चलना है। आपको चित्र अगर देखना आ गया तो चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आने वाली हैं। तो यहाँ पे देखिए PQ हमको दिख रहा है, ये देखो PQ ये जो है वो BA इसके क्या है, पैरेलल है। आपको दिख रहा है चित्र में ना, मतलब ये जो चीज़ है इस वाली चीज़ के पैरेलल है, हमको दिखाई भी दे रहा है। अब अगर ये चीज़ इस पूरे वाली चीज़ के पैरेलल है तो इसका मतलब कि जो PQ है वो पैरेलल है BR के भी, है या नहीं है। सिंपल है कि PQ अगर PQ पैरेलल है किसके, BA के, तो PQ पैरेलल है BR के, है या नहीं। बिल्कुल क्लियर। आगे PR जो है वो पैरेलल है CA के। अगली चीज़ समझिए, PR आप देख रहे हो ये पैरेलल है CA के, PR पैरेलल है CA के, आपको दिख रहा है। अब अगर PR पैरेलल है CA के तो इसका मतलब PR पैरेलल है CQ के, ये भी तो PR पैरेलल है CQ के। सिंपल, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे का काम यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पे दो ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं और वो 2 ट्रायंगल कौन से होंगे आप यहाँ पे देखिए। एक हम ट्रायंगल लेते हैं त्रिभुज BRD। त्रिभुज BRD में आपको देखना है BRD, है ना, BRD। इस त्रिभुज में आपको क्या करना, देखना है। इस त्रिभुज में हमको दिख रहा है कि BR जो है वो पैरेलल है PQ के, दिख रहा है आपको, है ना। या PQ जो है पैरेलल है किसके, BR के, ऐसे बोलो, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि PQ जो है वो पैरेलल है किसके, BR के। इतनी बात आपको यहाँ से दिख रही है और ये चीज़ हमने यहाँ पे आपको दिखा भी दी, पहले आपको बताया हुआ है कि PQ पैरेलल है BR के। इसका मतलब क्या है, आपको मैंने बीपीटी थ्योरम बताई हुई है और इसको कई बार मैंने इसको बोला भी हुआ है कि इसको आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ें अगर आने वाले जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको अगर आपको उसमें आपकी अच्छी से पकड़ आप बनाना चाहते हो या क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पीछे की जो चीज़ें हैं उसको आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे की चीज़ें आप कर पाओगे, अन्यथा आप उसमें जो है परेशान होगे।
तो जो बीपीटी थ्योरम है उसका मीनिंग ये है कि कोई एक भुजा है। सबसे पहले तो आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक त्रिभुज की आप कल्पना कर लो अपने दिमाग में। आप सोचो कि आपके पास कोई एक त्रिभुज है और आपके पास कोई एक भुजा है और उस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर ही वो वाली भुजा। नहीं, बात समझ में आई। हमने ये कहा कि आपके पास एक यहाँ पे क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है, मतलब आपके पास एक त्रिभुज है। सिंपल। अब कोई एक भुजा जो है उस त्रिभुज की एक भुजा के क्या है, समांतर है। क्या काम ने, कोई एक अपने पास कोई एक रेखा ले ली, ठीक है ना, या उसको हम भुजा बोल देते हैं, ठीक है ना। भुजा तो हमने मानी ली कि त्रिभुज की यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, तो हम कोई एक रेखा ले लेते हैं, ठीक है। कोई एक रेखा जो है त्रिभुज की किसी एक भुजा के क्या है, समांतर है, ऐसे हम बोलते हैं। क्या कहा हमने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि आपके पास कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में कोई एक रेखा जो है उस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर है ना। ये पहली चीज। तो एक भुजा के समांतर है जो 2 अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल सिंपल है। काटेगी कि नहीं काटेगी, मतलब आपके पास त्रिभुज है, उस त्रिभुज में कोई एक रेखा है जो उस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है। तो एक भुजा के तो समांतर है ही है, तो 2 भुजाएं बच गई। तो 2 भुजाओं को वो मतलब जो 2 भुजाओं को अन्य अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अभी हमको यहाँ पे दिखा भी देंगे, लेकिन आपको ये थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए। तो अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है, विभाजित करती है। तो वो जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। इसी को हम बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। तो आपके पास एक त्रिभुज यहाँ पे आप देख रहे हो BRD, इस ट्रायंगल में आप देख लो। अब हम ऐसे आपको समझा देते हैं बना करके। ये देखो आपके पास एक क्या है, ट्रायंगल हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, ड्रॉ करा हुआ है। हम एक भुजा के समांतर हम क्या करते हैं, कोई एक रेखा खींच देते हैं। तो ये देखो हमने एक भुजा के समांतर एक रेखा हमने क्या कर दी, खींच दी। सिंपल। आपको यहाँ पे दिख रहा है किसके समांतर है, इस वाली भुजा के क्या है, ये समांतर। ये वाली रेखा जो हमने खींचा हुआ है इस वाली भुजा के क्या है, समांतर है। तो ये समांतर है। देखो 2 अन्य भुजाओं को, मतलब ये वाली भुजा तो समांतर, इसमें तो कहीं प्रतिच्छेद करेगा नहीं। तो ये वाली भुजा यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद। इसलिए तो हमने कहते हैं कि 2 अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो जो दोनों भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। मतलब ये समान अनुपात में, मतलब ये समान अनुपात में क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। यही बीपीटी थ्योरम है, इसको आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे इस त्रिभुज में, BRD त्रिभुज में। तो BRD त्रिभुज में देखो BD बटे PD है ना, बराबर है, वहां से आप क्या लिखोगे, RD बटे आप क्या लिखोगे, क्यों D। कई बच्चों को बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अगली चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, हम ट्रायंगल लेते हैं, त्रिभुज PRD ले लेते हैं। PRD त्रिभुज PRD में आप देखो तो क्या देख रहे हो, PRD त्रिभुज में इसमें देख रहे हो कि जो PR है ना, PR जो है वो पैरेलल है किसके, CQ के। अब देखो CQ के। अब इसमें देखो, इसमें भी बीपीटी थ्योरम, ये कहाँ से हमने लिखा है, बीपीटी थ्योरम है ना, इसको आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पर भी हम करते हैं। क्या करते हैं कि ये जो आपके पास ये तो भुजा हाई है, PR जो भुजा हाई है, ये CQ जो है इसके क्या है, पैरेलल है। मतलब एक भुजा के, त्रिभुज के एक भुजा के क्या पैरेलल है CQ। तो 2 अन्य भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे RD बटे QD। क्या लिखोगे आप, RD बटे QD है ना, RD बटे QD। और यहाँ से आपके पास PD बटे क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, PD बटे CD। सिंपल, PD बटे CD। इसको हम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से इसको भी हमने लिखा हुआ है बीपीटी थ्योरम से। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर है तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका बन गया और बड़ी आसानी से बनने वाले हैं क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो एक साइड क्या है यहाँ पे बराबर है, RD बटे QD। तो दूसरे वाले साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे अपने आप। तो यहाँ से आप देखोगे
तो बी डी बटे क्या है यहाँ से पी डी है बराबर यहाँ पे क्या है आपके पास पी डी बटे क्या है सी डी है। क्लियर आपको? ये वाली बराबर है तो ये वाले तो अपने आप बराबर हो जाएंगे, सिंपल है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम बी डी गुणे क्या हो जाएगा सी डी बराबर पी डी गुणे क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से पी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बी डी गुणे सी डी बराबर पी डी 2 बार है, तो इसका मतलब पी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बी डी गुणे क्या हो जाएगा आपके पास सी डी बराबर पी डी आपको यहाँ पे दे रखा है, पी डी कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 सेंटीमीटर इसका हम क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। तो बी डी है ना इंटू क्या हो जाएगा सी डी बराबर हो जाएगा 12 बरैयम 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब ये है कि बी डी इंटू सी डी जो होगा वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा, इसमें अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला हुआ है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये चीज़ है, तो क्या है आपको क्या निकालना है इसमें, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और अगली चीज़ है अल्फ़ा स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा स्क्वायर। ये चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो अल्फ़ा और बीटा इस बहुपद के क्या है शून्यक हैं। तो आपको दिख रहा है, आपको बहुपद में लिख देता हूँ कि f ऑफ x यहाँ पे है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस बहुपद के शून्यक क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो आपको मालूम है कि जो शून्यकों का योग होता है वो क्या होता है, जो शून्यकों का योग होता है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो माइनस का b बाई ए होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो क्या होता है c बाई ए होता है। इतनी बात आपको सिंपल है, इतनी बात आपको क्लियर है कि जो शून्यकों का योग है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा है वो माइनस का b बाई ए होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो कितना क्या होता है c बाई ए होता है। अब आप यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए आपको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही तो होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल इतनी बात। अब देखिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो 2 अल्फ़ा बीटा बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बोलेंगे बच्चे ऐसा क्यों कर दिया सर जी आपने, इसको इधर ले आया, अब इसको इधर ले आया तो माइनस में हो गया, सिंपल है। अब इसका ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए करा क्योंकि आपको ध्यान में रख करके चलना है कि आपको अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आपको निकालना है। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का यहाँ पे हम वर्ग कर देते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, बराबर अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस क्या है बीटा स्क्वायर है, इसका भी हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या है होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा है ना, इसका हमने होल स्क्वायर किया हुआ है। इसका होल स्क्वायर हम खोल देते हैं, तो देखो अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ए स्क्वायर मतलब अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब अल्फ़ा की पावर 4
प्लस बीटा की पावर 4 प्लस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, है ना, ये चीज़ इसका होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। यहाँ से क्या है अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है। आगे आप समझने की कोशिश करिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस इसको हम इस साइड ले आते हैं तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अभी तक आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, है ना, इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर गुणा में, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। यही चीज़ आपको क्या करनी है निकालनी है। अब आपको मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है माइनस का b बाई ए, तो माइनस का b बाई ए ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए होता है। बस जो है वही हम लिखते चल रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू ये आपके पास क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, c बाई ए का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, बस आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, स्पीड से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा b की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ से a की पावर कितना हो जाएगा मतलब b स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये आपके पास 2c बटा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और इसका आपके पास क्या होल स्क्वायर है, और माइनस का 2c स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर यहाँ से अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल, इतनी बात आपको क्लियर है। यहाँ पे हम बराबर कर लेते हैं तो ये b स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, देखो a स्क्वायर है ना, यहाँ पर अगर आप a स्क्वायर बनाना चाह रहे हो तो a से ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2ac, a से गुणा होगा ना तो 2ac हो जाएगा ऊपर, बटे नीचे आपके पास a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस 2c स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब देखिए b स्क्वायर है ना माइनस का 2ac, है ना, b स्क्वायर माइनस का 2ac, इसका क्या है होल स्क्वायर बटे यहाँ से a की पावर क्या हो जाएगा 4। अब आप ही देखो इसका हमने तो होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर है ना तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, और a स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब a की पावर 4 हो जाएगा ना, दोनों का ऊपर नीचे अलग अलग हमने कर लिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया अलग और इसका होल स्क्वायर करोगे तो a की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2c स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा के 4। कहीं जरा भी फंसना आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखना कि इस यहाँ पे हमको नहीं समझ में आए, मैं इसका तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे हम बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए b स्क्वायर माइनस का 2ac, इसका क्या है होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे हर बराबर करने के लिए a स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तभी तो a की पावर 4 होगा। यहाँ पे a स्क्वायर है, इसके ऊपर नीचे अगर हम a की पावर 2 से गुणा कर दें तो आपके पास a की पावर 4 नीचे हो जाएगा और हर बराबर हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। माइनस तो यहाँ से आपके पास 2a स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, अरे a स्क्वायर से गुणा कराओगे तो ऊपर 2a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a की पावर 4 हो जाएगा आपके पास, तो जो बराबर हो जाएगा आपके पास नीचे क्या हो जाएगा a की पावर 4 हो जाएगा बराबर अल्फ़ा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4। और यही आपको क्या करना था, निकालना था, अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4। आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है, क्वेश्चन जरा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको गुणा भाग की जो मतलब जो सामान्य गणित की संक्रियाएं हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स में अच्छी पकड़ आप कर सकते हो और आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपकी थोड़ी सी पकड़ कैसे बनेगी, पकड़ वैसे बनेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों की, आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें कुछ रिदम बनेगा और चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। इसके लिए मस्त आप टेंशन लीजिए कि आपको चीज़ें नहीं आएंगी, आपको आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत कर लिया वो उसके लिए चीज़ें आसान हो गई। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब b स्क्वायर माइनस का 2ac का होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर c स्क्वायर बटे a की पावर 4 बराबर अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। और यही चीज़ हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। हम इसमें
सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे इसका जो अगला पार्ट है उस पर हम डिस्कस कर सकें। एक ही अल्फा स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर, इस पर हम डिस्कस कर सकें और इसको हम यहाँ पे निकाल सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ बच्चे तो इसमें डर रहे होंगे कि सर जी ये इतना बड़ा हो रहा है, कितना कंजेस्टेड हो रहा है। तो कंजेस्टेड हो रहा है, लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने क्या बोला, आपको गणित में अगर अच्छी पकड़ आपको बनानी है तो आपको गणित की जो संक्रियाएं हैं, चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो घटाव हो, चाहे वो भाग हो, कुछ भी हो, उसको आपको आना चाहिए और उस पर आपकी कमांड होना चाहिए। उस पर आपको कमांड होना चाहिए और आपको किस तरीके से कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, किधर पंचांतन करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये कैसे आएंगी, मैंने अभी बोला, इसकी आप यानी कि चीज़ों को देखोगे, आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर धीरे 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 ऐसा होता है कि आपको आ जाएंगी, अपने आप ही आ जाएंगी। उसमें आपको कोई जन्म से कोई पैदा नहीं होता कि किसी का कोई बहुत बड़ा काबिल बन करके पैदा हो। वो आकर के ज़मीन पर ही आकर के यहीं पर सब लोग आकर के जो है शिक्षित होते हैं और कोई थोड़ा हासिल करता है, कोई ज़्यादा, कोई ज़्यादा, कोई ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा हासिल कर लेता है। तो यहीं पर पृथ्वी पर ही आकर के सब लोग हासिल करते हैं, ऐसा नहीं कोई जन्मजात है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए आप मत घबराइए कि मेरे को नहीं आएगा, आएगा, आपको भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि वही जानता है कि जो सफल व्यक्ति होता है उसके पीछे का कितना बड़ा संघर्ष होता है, वो व्यक्ति वही जानता है। बस आपको लगता है कि चीज़ें बड़ी आसानी से इन्हें कर लिया, इनने ऐसे कर लिया, ठीक है, लेकिन बड़ा संघर्ष होता है लोगों के पीछे। तो उसकी आपको जो है देखते हैं हम। अब इसमें इसको इरेज कर रहा हूँ। क्या हमको पता करना है, हमको पता करना है ये अल्फ़ा स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमको निकालना है। हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसके साथ करवा देते हैं, ध्यान से समझिए आप। तो अल्फ़ा की पावर 4 हो जाएगा प्लस बीटा की पावर 4 हो जाएगा बटे अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका गुणा करवाओगे तो अल्फा की पावर 4, इसका गुणा कराओगे तो बीटा की पावर 4 और नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, देखो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, एक साथ दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो आपने ये चीज़ निकाली हुई है, यहाँ पे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो कोई चीज़ रिलेट करती है, ठीक है ना। हर एक चीज़ एक दूसरी चीज़ से रिलेटेड होती है, मतलब रिलेट करती है। तो आपको चीज़ें आनी चाहिए, पहले वाली चीज़ें, उसके बाद में आप चीज़ों को कर पाओगे। इसीलिए तो किताबें बनाई जाती हैं। तो क्यों बनाई जाती हैं, पहले ये वाला चैप्टर पढ़ोगे, फिर ये वाला चैप्टर पढ़ोगे, फिर ये वाला चैप्टर पढ़ोगे। उलट पलट के चैप्टर नहीं दी जाते हैं कि आपको वो बच्चा उलझ जाए उसी में। उसमें एक सिक्वेंस होता है, अगर आप उस सिक्वेंस में पढ़ोगे चीज़ों को तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से धीरे धीरे डेवलप होती है ना, मतलब धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता चला जाता है, इसे करके, ठीक है। मतलब ये पढ़ोगे, फिर वो पढ़ोगे, फिर वो पढ़ोगे, तो जो आप पीछे पढ़ लियोगे ना, जब आगे वाली चीजें आप पढ़ोगे तो ये पीछे वाली चीजें आपको मिलेंगी उस वाली चीजें में। तो वैसे सिस्टम रहता है, कुछ ऐसा सीक्वेंस ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac, इसका क्या है होल स्क्वायर है, माइनस का 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। ये चीज़ें बटे क्या है, यहाँ से a की पावर क्या है, a की पावर यहाँ से 4 है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखिए ये चीज़ ऊपर वाली अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 वाली चीज़ हमने ऊपर वहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है ना, यही तो है, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, c/a होता है ना, तो इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं इसे करके। अरे बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पता नहीं क्या क्या लिख देते हो सर जी आप। तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो और अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे आपको क्या पुट कर देना है, c/a, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये है आपके पास b स्क्वायर माइनस का 2ac, इसका क्या है होल स्क्वायर है, माइनस का 2a स्क्वायर सी स्क्वायर बटे आपके पास क्या है
a की पावर 4 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये c स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम पलटाएंगे तो a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और c स्क्वायर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सिंपल, इतनी बात समझ। अरे c स्क्वायर बटे a स्क्वायर को ऊपर लेकर के भेज देंगे और c स्क्वायर जो है नीचे ही आपके पास रह जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर से इसका यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपके पास का b स्क्वायर माइनस का 2ac का होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर c स्क्वायर बटे यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, a स्क्वायर c स्क्वायर। यानी कि आपके पास जो निकल के आया b स्क्वायर माइनस का 2ac का होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर c स्क्वायर बटे a स्क्वायर c स्क्वायर। सिंपल। तो इस तरीके से हम इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपको भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपको जो जितने भी सेशन अपलोड किए जा चुके हैं पीछे, मैंने सेट नंबर 5 तक कंप्लीटली मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो उन सेट नंबर 5 तक आप अगर आपने सॉल्व कर ही लिया है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई जेन्युइन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके हाथ में पेन, पेंसिल, रबर, कटर, सारी चीज़ें, कॉपी, आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप निकालिए और एक एक क्वेश्चन को मैं तो यहाँ पे लिखता रहता हूँ। आपके सारे क्वेश्चन या तो आपके पास अनसॉल्व मंगा लो, उससे देख लो, नहीं तो सारे क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। जब तक आप लिखोगे नहीं, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो देखोगे आपको चीज़ें उतनी देर समझ में आएंगी, बाद में फिर से आपको जो है फिर से आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा जो है कि आप कॉपी लीजिए, कॉपी में आप क्या करिए, जो क्वेश्चन में नोट करता हूँ उसको आप लिखिए और उसकी आप खुद लगाइए एक बार। उसके बाद में फिर नहीं समझ में आता उसको एक बार फिर लगाइए, यही नहीं समझ आता वीडियो को फिर से देखिए कि यहाँ पर कैसे बताया गया है। फिर आपको चीज़ें आ जाएंगी धीरे धीरे, ठीक ना। और यही मेहनत है और कुछ नहीं, बस यही करने के लिए आपसे कहते हैं। और यही अगर आपने कर लिया तो आप सफल होंगे ज़िंदगी में और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में अचीव होंगे, ऐसे में कामना करता हूँ। Thank you for watching me.